हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट की, क्योंकि उनमें अजीब अलग ही जोश रहता है ना। तो फाइनली एक कुछ पॉजिटिव हुआ है कि यूपीएससी ने हम लोगों की एक समस्या को समझा है और उस पर कुछ एक्शन भी लिया है। तो एक नोटिस एक दिन पहले यूपीएससी ने जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने ओटीआर से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे सुधार किया है। तो ये नोटिस में मेन मेन बातें अभी बता देता हूँ मैं। एक तो कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं अभी भी, ठीक है ना। जैसे कि देखिए नोटिस में, इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ पर है, इन व्यू ऑफ द क्वेरीज डिफिकल्टीज रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो जो भी क्वेरीज और डिफिकल्टीज आई थी फॉर्म फिलिंग में हम लोगों की तरफ से, तो बहुत सारे ईमेल्स गए आयोग को, यूपीएससी को। तो उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन भी लिया है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, तो कैंडिडेट्स इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म for the Civil Services Examination 2025, the Commission has decided the following changes in the one time registration। यानी कि जो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR बोलते हैं, तो OTR फॉर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो OTR में जो प्रॉब्लम आ रही थी, हालांकि बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग की है सिर्फ OTP से रिलेटेड ही है ना। क्योंकि और डॉक्यूमेंट अपलोड भी उसमें दिक्कत कर रहा है। चलिए पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअल में कह क्या रहे हैं। अच्छा, ए और बी पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने। द फॉलोइंग एंट्रीज इन द OTR, द फॉलोइंग एंट्रीज इन द OTR प्रोफाइल हैज बीन मेड एडिटेबल। एडिटेबल मीन्स मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है। एडिटेबल until the final submission of application and thereafter during the correction window। तो करेक्शन विंडो जब खुलेगी 18 के बाद, तब तो करेक्शन होगा ही, लेकिन अभी भी इन चीज़ों को एडिट मार सकते हैं हम लोग, मतलब एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, जेंडर, है ना। कभी कई बार क्या होता है, जेंडर मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो जाता है। तो अपना जो नाम है उसको भी क्लियर कर सकते हैं और जेंडर को सही कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं आते हैं, इस तरह से। और फिर क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर है उसको भी सुधार कर सकते हैं। और जो जन्म तिथि है DOB, वो तो रहेगी अपनी 10th क्लास के आधार पर ही। तो फाइनली यूपीएससी ने कुछ तो गलती मानी अपनी, ये भी एक अच्छी बात है। इसका सेक्शन बी जो है, द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस in the columns relating to the following entries in the OTR profile। तो इन वाले कॉलम में ABCDEF, इन वाले कॉलम्स में हम लोग आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या है, नेम है, नेम एज पर क्लास 10th ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वो भी उसी के अनुसार रहेगी 10th क्लास के हिसाब से। फादर्स नेम हो गया अपना, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि जिनके थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं अपना OTP, वन टाइम पासवर्ड, इसको भी समझिए। अच्छा, यहाँ पे स्टार बनाए और यहाँ पे हैश बनाए, तो उन्होंने अलग से पॉइंट इसके बना रखे हैं, ठीक।
If a candidate has lost access to his her registered mobile number, but he has the access to his her registered email ID, मतलब आपका अगर मोबाइल नंबर कहीं से मिस हो गया है और लेकिन आपके पास ईमेल आईडी है, ठीक है ना, जिससे जो फॉर्म फिलिंग के वक्त हम लोगों ने भरी थी, लेकिन मोबाइल नंबर मिस हो गया है क्योंकि उसको ओटीपी कहाँ से मिलेगा, है ना। तो ईमेल आईडी पे हम लोग ओटीपी भिजवा सकते हैं। तो he or she can apply for change in the mobile number, and in this case an OTP will be sent to the registered email ID, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा ईमेल आईडी पे ओटीपी के थ्रू, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी पे हम लोग ओटीपी मंगाएंगे जिससे हम लोग नया मोबाइल नंबर या दूसरा कोई नंबर जो अवेलेबल है हमारे पास उसको भी फीड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा काम है, लेकिन दूसरे मोबाइल पर भी ओटीपी आ ही जाना चाहिए। और आगे है इसमें, इफ अ कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब अगर उसकी ईमेल आईडी अगर लॉस हो गई है, कई बार क्या होता है पासवर्ड खो जाता है, पासवर्ड आईडी ही खो जाती है। कैसे? मोबाइल टूट जाता है, नहीं लिखी आईडी कहीं पे, कहाँ से याद आएगी, इस तरह से। बट हैज़ द एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर है अपने हाथ में लेकिन आईडी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इस ईमेल को भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। एंड इन दिस केस एन ओटीपी विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, उससे हम लोग नया ईमेल आईडी या दूसरी ईमेल आईडी भी हम लोग लगा सकते हैं। या तो खुद की बना लीजिए या फिर कोई भाई बहन की भी आईडी यहाँ पे दी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज़ फिर अवेलेबल होनी चाहिए बाद के लिए भी, है ना। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि अपनी आईडी दूसरी बना ली जाए, पर्सनल। नेक्स्ट है सी पॉइंट, however if a candidate reports that he has lost access to his her registered mobile as well as registered email id। अब मतलब मोबाइल नंबर भी नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है, ऐसे में क्या करें। द कैंडिडेट विल हैव टू सेंड a request to the commission for making necessary changes at the otr-upsc@gov.in। तो एक इन्होंने दे रखा है, इस साइट पर जाके हम लोग एक रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग 4 डॉक्यूमेंट्स। और इसमें 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। क्या क्या लगेगा इसमें? पहला तो यही लगेगा मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा अपना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो इन चारों में से जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज जो भी फ़ोटो है रिसेंट की वो भी लगानी है। फिर अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो इसके लिए जो रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे ना चेंजेस के लिए, जैसे कि हम लोग के पास अगर नंबर भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं, तो उस रिक्वेस्ट को डालने के लिए आवेदन करने के लिए उन्होंने फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया यहाँ पे, फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के हिसाब से उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से अप्लाई करना है। तो यूपीएससी ने थोड़ा ध्यान रखा है इस बार, लेकिन टाइम बहुत कम दिया है। अब 18 फरवरी एंड है इसका। तो डी पॉइंट क्या बोलता है इसमें? डी ये बोलता है द एलिजिबल PWBD candidates who wish to seek assistance of own scribe
तो ओन स्क्राइब के लिए विल हैव टू मैंडेटरी प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द ओन स्क्राइब फॉर सी एस प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है ना। तो पहले क्या था, आगे लिखा है इसमें, एक मिनट। The PWBD uh, candidates who wish to seek assistance of own scribe for the CS mains exam may voluntarily indicate the scribe details for CS mains while applying for CS prelims exam. Such candidates may update provide details of the own scribe during the window, which will be made available to the candidates after the declaration of the prelims exam. हाँ, यहाँ पर भी एक सुधार हुआ है। अभी तक क्या था, ये मेंस वाला जो जिस बंदे को हम लोग बैठा रहे थे अपने मतलब पेपर लिखने के लिए, उसकी डिटेल्स भी लोग एडवांस में मांग रहे थे ये लोग, है ना। लेकिन क्योंकि उस समय क्या पता कोई अवेलेबल हो ना हो, कहीं चला जाए हो ना हो, जो भी है, तो उसकी तभी मांगे मेंस देते समय, मतलब प्रीलिम्स के बाद। तो उसके लिए विंडो ये लोग ओपन करेंगे। तो ई क्या है इसमें, और प्रीलिम्स के लिए जो स्क्राइब है, ओन स्क्राइब, वो अभी से उसकी डिटेल्स हम लोग फिल करेंगे। जो भी फिजिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए है, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए। ई बोलता है कि ई में कहाँ जा, हाँ, ई में देखिए, इन केस अ कैंडिडेट्स नेम हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ मिसमैच। अगर मिसमैच होता है तो विद द नेम गिवन इन हिज हर मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें और आपकी हायर एजुकेशन जहाँ तक भी है उसमें अगर मिसमैच होता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ गैजेट नोटिफिकेशन to that effect. हाँ, if the gadget notification is not available with them at present, they may upload a copy of the same during the window, which will be made available to the candidates after the declaration of the result of CS prelims. हम्म, तो वही है, अगर नाम हम अगर यहाँ वहाँ हो गया है तो मतलब चेंज उसमें वो दिख रहा है, मिसमैच दिख रहा है। तो मिसमैच की स्थिति में भी इन लोगों ने बता रखा है कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको समय दिया जाएगा और आप अपना दिखा सकते हैं कि हमारा ये भी मैं हूँ और वो भी मैं हूँ, इस तरह से। और एफ में क्या है, द PWBD candidates may upload either the UDID PWD सर्टिफिकेट। तो ये सबके देखो अलग अलग तरह से बनते हैं यहाँ सर्टिफिकेट, issued by Ministry of Social Justice and Empowerment or the valid PWBD certificate in format as available on the Commission's website। तो ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए यूपीएससी को कि सर्टिफिकेट जैसा भी है वो मान्य होगा, क्योंकि हर बच्चा मेहनत करता है। ठीक है ना, तो आप कोई शर्त नहीं लगा सकते यहाँ पे कि किसी तरह कंडीशन रख दो कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है, क्लियर करना पड़ेगा। जी है, द कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्रीज, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, वही है जो इंटीग्रेटेड करते हैं ना, साथ में हो जाती पीजी यूजी, में फिल द सेम कोर्स इन देयर ग्रेजुएशन एज वेल एज हायर क्वालिफिकेशन कॉलम। तो वो लोग सेम कोर्स को ही फिल करेंगे जो भी उन्होंने किया है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो through the entries made by them in relevant columns before finally submitting the same। यानी कि आप जो भी भरें, जितनी भी एंट्रीज भरें, सभी को चेक जरूर कर लें, ठीक है ना, हर पॉइंट को। इट मे बी नोटेड दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द चेंजेस करेक्शंस इफ एनी
in the entries in the application form can be carried out only during the 1 week correction window. तो जो है 18 जो लास्ट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की डेट, उसके बाद भी 1 हफ्ता आप लोग को मिलना है, 7 डेज का टाइम मिलना है करेक्शन के लिए, उस समय भी कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द एंट्रीज इन पैरा बी। लेकिन जो पैराग्राफ बी में जो हम लोगों ने अभी चीज़ें पढ़ी उनको छोड़कर वो जो 7 दिन का समय मिलेगा उसमें करेक्शन हो जाएगा। लेकिन पैराग्राफ बी में मतलब जो पॉइंट अभी एच पढ़ रहे हैं ना, एच जो बी था उसमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ चेंज नहीं होंगी। अभी दिखा देंगे दोबारा से, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। वो जो करेक्शन विंडो खुलती है, कहाँ गई ये करेक्शन विंडो, ये 7 डेज के लिए खुलेगी। कब खुलेगी? 18 फरवरी के बाद। ये है पैराग्राफ बी। तो इसमें ये जो चीज़ें लिखी हैं इनको छोड़कर बाकी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं करेक्ट। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो नंबर के बदलाव का आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? OTP के थ्रू। OTP कहाँ आएगा? ईमेल पे। और अगर नंबर है, ईमेल नहीं है, तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जिससे कि उस OTP के थ्रू हम लोग अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली यूपीएससी ने कुछ गलतियां मानी, लेकिन समय काफ़ी कम दे रहे हैं। OTP के चक्कर में पता नहीं कितने लोग रह जाएंगे इस बार भी। अब खैर जो है सो प्रोसेस है। हाँ, और रिक्वेस्ट जब हम लोग भेजेंगे चेंजेस के लिए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ एक लगेगा, और फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से। फॉर्मेट आप लोग मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा साइट पर जाकर। ये भी साइट पर मिल जाएगा, ये वाला जो नोटिस है 2 पेज का। तो चलिए, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, और फिर जो भी अपडेट आती है आप लोगों को जरूर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।